नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खतरनाक भूतिया एपिसोड में, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं के डरावने किस्से और कहानियां आप तक लाते रहते हैं। और आज के एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं नैनी रेलवे स्टेशन में घटी एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी रेलवे स्टेशन में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो बिना देर किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। नैनी रेलवे स्टेशन भारत का एक बहुत ही खतरनाक भूतिया रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि इस रेलवे स्टेशन पर कई सारी आत्माएं भटकती हैं। दरअसल दोस्तों, नैनी रेलवे स्टेशन के पास आज से कई सालों पहले नैनी जेल हुआ करती थी, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा कई लोगों को मार दिया जाता था और फिर उन लोगों की आत्मा उस स्टेशन पर भटकती थी। कई लोगों ने उस रेलवे स्टेशन पर आत्माओं को देखने का दावा भी किया था, जिस कारण रात होते ही नैनी रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो जाता है। कोई भी रात को नैनी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकना चाहता और रुकता भी नहीं है। सूरज ढलते ही धीरे धीरे सारे लोग नैनी रेलवे स्टेशन से गायब होने लगते हैं, मतलब अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। कोई भी रात की समय उस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकता है। दोस्तों, आज की जो घटना है वो आज से करीब 10 साल पहले रोहित नाम के एक लड़की के साथ घटी थी। उन दिनों वह लड़का एक कंपनी में जॉब किया करता था। रोहित अपने 2 दोस्तों के साथ एक के कमरे में रहा करता था। सुबह बढ़िया अपने ऑफिस जाया करता था और रात को खाना वाना खाकर सो जाया करता था। ऐसे ही ये तीनों अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक रात रोहित के घर से कॉल आया। रोहित ने फ़ोन उठाया। रोहित के पापा का फ़ोन था। फ़ोन पर रोहित को पता चला कि उसके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। रोहित के पापा बोले, रोहित तू रात को ही निकल जा, सुबह तक आ पाएगा। रोहित बोला, ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ, चिंता मत करना। इतना बोलकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। रोहित ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। के दोस्त बोले, अच्छा तू चिंता मत कर, हम कल ऑफिस में बात कर लेंगे। दोस्तों, जो रोहित था वो हमेशा बस से ही अपने गांव आना जाना किया करता था, पर अब रात के करीब 10 बज चुके थे और जो गांव जाने वाली बस थी, आखिरी बस थी, वो 9 बजे ही निकल जाती थी। रोहित ने सोचा कि मुझे ट्रेन से ही जाना होगा। रोहित का दोस्त रोहित को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। रोहित को रात के 11 बजे ट्रेन मिल गई। 2.5 घंटे बाद रोहित की ट्रेन नैनी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। रोहित तुरंत ही रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। रोहित देखता है कि रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। रोहित के अलावा कोई भी उस रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरा था। 5 मिनट बाद ही ट्रेन उस रेलवे स्टेशन से निकल जाती है। रोहित स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। करीब रोहित अभी 10 कदम ही चढ़ा होगा, उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। रोहित के पीछे एक लड़की चल रही थी। रोहित को पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार हो चुका था। रोहित उसके पास पहुंचा और बोला, अरे आप यहाँ कैसे? वो लड़की बोली, मैं भी अभी अभी ट्रेन से उतरी हूँ। तभी रोहित बोलता है कि मैंने तो आपको नहीं देखा। इस पर वो लड़की झिझकाते हुए बोली, हाँ शायद आप मुझे देखना भूल गए थे, परंतु मैं भी अभी इसी ट्रेन से उतरी हूँ। और फिर रोहित उस लड़की से बातचीत करता करता आगे बढ़ता जा रहा था कि करीब 5 मिनट बाद ही रोहित को एक लड़की की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित झट से पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस तरफ रोहित ने वापस उस लड़की की देखा, तब तक वो लड़की गायब हो चुकी थी। रोहित एकदम से चौंक गया कि आखिर ये लड़की कहाँ गई। रोहित अपने दाएं बाएं आजू बाजू देखने लगा, लेकिन वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित बहुत ज़ोर से घबरा गया। रोहित तेज़ी से उस स्टेशन से बाहर की तरफ भागने लगा कि तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका रोहित को एहसास हुआ। कि तभी रोहित जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि वही लड़की
वही लड़की जो अभी अभी उसे मिली थी वो उसके पीछे खड़ी है, लेकिन अब उसके पैर उल्टे थे और आंखें बिल्कुल सफ़ेद चमक रही थीं। रोहित उस लड़की को देखकर ज़ोर से चिल्ला पड़ा और अंधाधुंध रेलवे स्टेशन के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। भागते भागते रोहित का सर एक दीवार से टकराया और रोहित बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। जब रोहित को होश आया तब वो स्टेशन की बेंच पर लेटा हुआ था। सुबह के 5 बज रहे थे। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उस बेंच पर उसे लिटाया। वहाँ खड़े लोगों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। इस पर रोहित ने अपनी घटना उन सभी को बताई। वहाँ खड़े लोगों ने रोहित को बोला कि क्या तुम्हें इस रेलवे स्टेशन के बारे में पता नहीं था। इस पर रोहित कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद रोहित अपने घर पहुँचा। दोस्तों, इस घटना के बाद रोहित कभी भी उस रेलवे स्टेशन पर अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया और आज भी रोहित कभी भी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतरने से पहले 10 बार सोचता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया घटना है और आप उसे हमारे चैनल पर भेजना चाहते हो तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया डरावनी घटना में। तब तक के लिए बाय।